वेलकम बैक दोस्तों। इस कहानी को सुनने के लिए जितना आप एक्साइटेड हैं उससे कहीं ज्यादा हम बेताब हैं इस कहानी को आप तक पहुंचाने के लिए। ये खास YouTube चैनल जिसका नाम है डार्क डायरीज क्राइम स्टोरी। पिछले वीडियो में आपने जाना कि घनश्याम केवट किस तरीके से गांव के एक पक्के मकान में बैठा हुआ पुलिस के साथ गोली चला रहा है और अपनी जान बचा रहा है और लड़ रहा है। आगे क्या योजना बनाई पुलिस ने, आइए आपको इस भाग में बताएंगे। क्या पुलिस ने तरकीब अपनाई जिससे घनश्याम केवट का अंत हुआ। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। पुलिस को कोई बढ़त नहीं मिल रही थी। पुलिस ने कहा कि ऐसे नहीं चलेगा, कोई और तरीका अपनाना होगा। फिर आया एक बड़ा फैसला, गांव में आग लगाने का। योजना साफ थी, अगर चारों ओर आग लगा दी जाए तो धुआं और गर्मी से तंग आकर घनश्याम खुद ब खुद बाहर आ जाएगा। पुलिस ने चारों तरफ से आग लगा दी। घर कच्चे थे और जलना शुरू हो गए। पूरा गांव जलते हुए तंदूर जैसा हो गया। 6 घंटे तक आग की लपटें उठती रहीं, लेकिन घनश्याम फिर भी बाहर नहीं निकला। इतनी भीषण आग भी उसे हिला नहीं पाई। पुलिस हैरान थी, अब अगला कदम क्या होगा। गोलियों की गूंज अभी भी सुनाई दे रही थी। इस बीच पुलिस के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। पीएससी कमांडेंट बेनी माधव सिंह, एसओजी सिपाही शमीम इकबाल, वीर सिंह और एक और सिपाही जिनका नाम बाद में शहीदों की सूची में जुड़ गया। इतना ही नहीं, पीएससी के तत्कालीन आईजी वीके गुप्ता और डीआईजी सुशील कुमार सिंह सहित 6 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो चुके थे। लेकिन सवाल यह था, कैसे एक अकेला डकैत जिसके पास सिर्फ 0.315 बोर की एक साधारण राइफल थी, जिसने गिनती के कुछ कारतूस इकट्ठे किए थे और जिसके पास सिर्फ पीने का पानी था, वो पूरी की पूरी पुलिस फोर्स को पीछे धकेल रहा था। यह कोई आम मुठभेड़ नहीं थी। टीवी चैनलों पर चंबल का मोस्ट वांटेड डकैत पुलिस से 52 घंटे से भरा जैसी हेडलाइन चलने लगी। पूरे देश की निगाहें इस एनकाउंटर पर टिक गई। हर न्यूज चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। विक्रम सिंह फोन पर आदेश देते जा रहे थे और इलाहाबाद जोन के आईजी सूर्य कुमार शुक्ला और एडीजी ब्रजलाल खुद मौके पर पहुंच गए। अब पुलिस के पास 2 ही रास्ते बचे थे, या तो कोई बड़ा कदम उठाया जाए या ये मुठभेड़ इतिहास बन जाए। अंधेरा घनश्याम केवट की जिंदगी पर भी छाने लगा था। जिस बंदूक को उसने अपनी बहन के इंसाफ के लिए उठाया था, आज वही बंदूक उसकी किस्मत का फैसला करने वाली थी। लेकिन एक बड़ा फर्क था, अब घनश्याम के पास सिर्फ गिनती की गोलियां बची थी। कमरे में बंद रहकर उसने जितनी गोलियां चलाई थी, उतनी ही उसकी जिंदगी भी कम होती जा रही थी। वो समझ चुका था कि ज्यादा देर तक छिपा नहीं रह सकता। अब वक्त आ गया है, उसने खुद से कहा। उसने आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। घनश्याम ने धीरे से दरवाजा खोला, छत पर चढ़ा और एक लंबी छलांग लगाकर पीछे के जंगल की तरफ भागने लगा। शायद उसे नहीं पता था कि पुलिस ने हर तरफ जाल बिछा रखा था। भाग रहा है, फायर। जैसे ही पुलिस की नजर उस पर पड़ी, चारों तरफ से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। गोलियों की आवाज से जंगल गूंज उठा। कुछ मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। कोई जवाबी गोली नहीं चली। पुलिस वाले धीरे धीरे घनश्याम के गिरे हुए शरीर की तरफ बढ़े। गोलियों से छलनी पड़ा था घनश्याम केवट, जिसने 52 घंटे तक पूरे देश को झकझोर कर रखा था। उसकी कहानी एक झटके में खत्म हो चुकी थी। घनश्याम केवट अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जिस तरह उसने उत्तर प्रदेश पुलिस का सामना किया, वो कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। एक अकेला आदमी 52 घंटे तक 400 पुलिस वालों के सामने डटा रहा। उसकी हिम्मत, उसकी जिद और उसका अंजाम, ये सब कुछ इतिहास बन चुका है। लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या घनश्याम केवट सिर्फ एक खूंखार डाकू था या फिर हालात का मारा एक बागी? आपकी राय क्या कहती है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। देखते रहिए डार्क डायरीज क्राइम स्टोरीज।